नमस्कार। अपना जो एक पॉइंट आपके पास है यहाँ पर लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत, वो नाम है सामाजिक मध्यस्थता। सोशल मीडिएशन के नाम से उसको हम जानते हैं। वैसे तो ये नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इस बात को लेकर के चलते हैं कि जो लर्निंग होती है वो एक सोशल इन्वायरमेंट में भी होती है, तो आंसर है कि यस। और सोशल इन्वायरमेंट में उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर उन्होंने स्कूल को भी जो है, स्कूल में भी जब अगर कोई लर्निंग की अगर बात होती हुई दिखाई देती है तो उसको भी वो सोशल पर्सपेक्टिव्स में ही मानते हैं। इसी बात को लेकर के एक टॉपिक जो है वो अक्सर इसमें यहाँ पर चलता रहता है सोशल मीडिएशन का। वो होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। जैसे उसने कहा कि सोशल मीडिएशन व्यक्तियों को एक दूसरे से सीखने में मदद करने वाली बातचीत और आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाकर ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि दो विद्यार्थी हैं, उनको कोई काम दे दिया गया और वो जब वहाँ पर ज्ञान का निर्माण कर रहे हों तो उसमें जो है हमारे जो शिक्षक हैं वो भी वहाँ पर उनको कुछ सपोर्ट कर दे। तो शिक्षक ने जैसे ही वहाँ पर सपोर्ट करा तो बेसिकली ये हो गया सोशल मीडिएशन, ये हो गई वहाँ पर सामाजिक मध्यस्थता। अब ऐसा कभी कभी हो सकता है कि जब एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से जब सीख रहा हो तब वहाँ पर किसी एक और होशियार विद्यार्थी को उनमें वहाँ पर शामिल कर दिया, तो ये जो है उसकी भी वहाँ पर मध्यस्थता हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि जो दो विद्यार्थी वो ज्ञान ले रहे हो, ये जो है अपने पास यहाँ पर जो एक होशियार विद्यार्थी था उनके ज्ञान में और कहीं ना कहीं जो है वो मदद करता हुआ दिखाई दे। तो पॉइंट अपने पास यहाँ पर आया, इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना है। तो उन्होंने कहा कि यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बहुत दम है इसमें। यहाँ पर उसने कहा लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस, जहां संवाद और सहयोग से, संवाद मतलब डायलॉग, संवाद मतलब आपके पास बातचीत, संवाद और सहयोग के माध्यम से गहरी समझ और ज्ञान का निर्माण किया जाता है। और यह कहा जाता है कि वर्तमान में वही विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा, वही लर्नर, वही अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो करेगा, जो आम तौर पर यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो अपने आसपास वाले लोगों से बातचीत करता रहता है। तो ये कहा जाता है कि वर्तमान में इस प्रकार के चैप्टरों की और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई, क्योंकि मोबाइल और टेक्नोलॉजी की दुनिया के कारण जो है व्यक्ति एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाता, एक दूसरे से जो है वो बातचीत नहीं कर पाता। और जब अगर वो बातचीत नहीं कर पाता तो उसी वजह से जो है उसकी गहरी समझ, ज्ञान का निर्माण उतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो यहां पर ये बात इसमें आती हुई दिखाई दी कि कॉन्सेप्ट इसमें से अपने को यहां पर क्या बनाना है। तो आम तौर पर जब दो या दो से अधिक लर्नर उसमें सीख रहे हो, उसमें जब यहां पर अध्यापक के द्वारा भी जब उसमें मध्यस्थता करके उनके ज्ञान को और गहरी समझ की तरफ बढ़ाने का जब काम किया जाता है, तो उसी पॉइंट को जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास यहां पर सामाजिक मध्यस्थता, या उसको जो है हम यहां पर सोशल मीडिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां से अपन ने कहा कि ठीक है, यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब जब भी विद्यार्थी यदि ज्ञान का निर्माण करेगा तो ये जो है एक सोशल प्रोसेस है, और उसमें यदि हम यहां पर किसी तीसरे को भी, मीडिएटर को ले आएं, और तीसरा मीडिएटर इसमें यहां पर कौन होगा, तो 90% केसेस में आपका टीचर होगा। और टीचर यदि मीडिएटर की भूमिका निभा करके उन विद्यार्थियों को सपोर्ट कर जाता है, उनसे जो है बातचीत कर लेता है, उनसे संवाद कर लेता है, उनको सहयोग कर देता है, तो उनकी गहरी समझ को बढ़ाने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई देगा। फिर यहां से जब इसमें आगे की तरफ बढ़ें तो वास्तव में इसकी जो परिभाषा है उस परिभाषा को ले लें कि डेफिनेशन क्या है। तो उन्होंने कहा मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष परस्पर सहमत समाधान तक पहुंचने के लिए चर्चा करते हैं। दो पॉइंट निकालने हैं, दो या दो से अधिक लोग बेसिकली जिस भी किसी एक मुद्दे पर, जिस भी किसी एक टॉपिक पर, जिस भी किसी एक विषय पर चर्चा कर रहे हो, तो जब वहां पर उनकी चर्चा में यदि किसी प्रकार की कोई दुविधा आती हुई दिखाई दे तो यहां पर टीचर नामक एक व्यक्तित्व जो है वो खड़ा होगा और उनको किसी समाधान तक पहुंचाने में मदद करेगा। उसी पॉइंट को जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास यहां पर मध्यस्थता। उसी पॉइंट को हम यहां पर मीडिएशन के नाम से जानते हैं। हमारी सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि जब अगर हम यहां पर किसी एक बिंदु पर
चर्चा अगर कर रहे हो और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, तब वहां पर किसी तीसरे को शामिल करते हैं और बताते हैं चलो बताओ आपकी क्या राय है इसमें। बोले हाँ ऐसा होना चाहिए। बोले ठीक है, अब ये निष्कर्ष जो है वो सही लगता हुआ दिखाई दे रहा है और हम किसी एक समाधान की बिंदु तक पहुंच जाएं, क्योंकि समाधान के बिंदु तक पहुंचना भी जो है वो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो है हम सीखने का काम करते हैं। तो इसलिए अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब 2 या 2 से अधिक मतलब कक्ष की जब बात करेंगे तो वहां पर 3-3 4-4 का ग्रुप टीचर के द्वारा बना दिया जाता है, और जब बना दिया जाता है उनको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, और जब वो टॉपिक पर चर्चा कर रहे होते हैं और उनको किसी समाधान तक पहुंचाने के लिए जिस एक मध्यस्थ की, कौन, टीचर की जब आवश्यकता होती है, तो उस पॉइंट को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है मीडिएशन, या उसको जो है हम यहां पर सामाजिक मध्यस्थता के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की मध्यस्थ के रूप में भूमिका। तो क्या वास्तव में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर जो है वो सोशल मीडिएशन का काम करता है? आंसर है यस। पहला पॉइंट, ज्ञान का सह निर्माण। उन्होंने कहा को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। उदाहरण के लिए छात्र किसी शोध परियोजना के लिए विषयों कक्षा प्रस्तुति के प्रारूप पर निर्णय लेने में मदद कर सकता है कि जब विद्यार्थी को कोई काम दिया गया था, कोई रिसर्च दी गई थी, और जब उसमें वहां पर वो काम कर रहे थे तो टीचर ने जो है उसमें अपना वहां पर पुटअप दे दिया। जैसे ही वहां पर टीचर ने पुटअप दे दिया तो उनका ज्ञान का निर्माण हो गया। तो ज्ञान का सह निर्माण करने में इसका मतलब है कि आपने यहां पर किसी एक उदाहरण की सहायता से बात अपनी बता दी। फिर आए लक्ष्य और अपेक्षाएं निर्धारित करना। अब यहां पर यही है कि कक्ष में जब अगर बात आती है तो कौन से टॉपिक को कितने समय में कब कैसे जो है फिनिश करना है, उसमें यहां पर टीचर बड़ा रोल निभाता है। तो पॉइंट आया कि यह सुनिश्चित करना कि लक्ष्य यथार्थवादी हो, यह भी एक टीचर का काम है। टीचर जो है, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग में हो सकता है अभी उनकी एज के हिसाब से उतने लेवल पर ना हो, तब वहां पर कि लक्ष्य यथार्थवादी हो और छात्रों की जरूरतों और रुचियों के अनुरूप हो, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी ऐसे पॉइंट पर, किसी ऐसे विषय पर जब ज्ञान का निर्माण करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान कौन रखेगा कि विद्यार्थियों की अपेक्षाएं क्या है, तो वो रखेगा टीचर। तो इसलिए उसने यहां पर कहा कि ज्ञान का सह निर्माण करने में शिक्षक सामाजिक मध्यस्थता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ में लक्ष्य और अपेक्षाएं कि विद्यार्थियों के अपेक्षाएं क्या है, उसके हिसाब से लक्ष्य का निर्धारण करके शिक्षक जो है वह एक सामाजिक मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा पॉइंट, संघर्षों को हल करना। जब अगर विवाद की स्थिति आ जाए, जब यहां पर विवाद की स्थिति अगर आ जाती है तो उस दौरान संघर्ष का समाधान करने में कौन भूमिका निभाएगा, तो वहां पर जो एक परिपक्व व्यक्ति होगा, और परिपक्व व्यक्ति कौन है, तो सामान्यतः उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षक है। तो उन्होंने कहा कि जब असहमति या संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो शिक्षक एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है, क्योंकि वहां पर फिर अब उनके द्वारा जो बताई गई बात है वही विद्यार्थियों को समाधान की ओर ले जाएगी। फिर आगे उन्होंने कहा छात्रों को अपने दृष्टिकोण को संप्रेषित करने और ऐसा समाधान खोजने में मदद करता है जो सभी को संतुष्ट कर दे। फिर पॉइंट आपके पास आया सहयोगात्मक शिक्षक वातावरण को, शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना। अब सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना, क्योंकि कभी कभी ये कहा जाता है कि यदि टीचर के पास ज्ञान है तो विद्यार्थियों के भी पास ज्ञान है, विद्यार्थी भी जो है वो ज्ञान शून्य नहीं है। इसलिए सहयोगात्मक वातावरण, संबंध बनाना, बातचीत शिक्षकों और छात्रों के बीच विश्वास और सम्मान बनाने में मदद करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षक छात्रों की राय को महत्व देता है और उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। हमारा भी ये मानना है कि आमतौर पर आपकी कक्ष में बैठा हुआ विद्यार्थी जो है वो जीरो नहीं है। जब अगर वो जीरो नहीं है तो उनकी राय को महत्व दिया जाता है। आंसर है यस। तो ज्ञान के निर्माण में परस्पर अंतर क्रिया करते हुए विद्यार्थियों को भी उतना ही महत्व दिया गया, क्योंकि कभी कभी क्या है 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी, उसमें किसी चौथे विद्यार्थी के द्वारा कहा गया कि सर क्या अपन इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, टीचर के द्वारा कहा गया कि हाँ, बस इसका मतलब है कि हाँ आपने जो राय दी उसी प्रकार की राय मेरी भी हो सकती है, तो आपकी राय को लेकर के हम यहां पर ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। तो
ये जो है आपके पास यहाँ पर कि शिक्षक जो है वो, तो पहला पॉइंट आया कि ज्ञान का सह निर्माण में, दूसरा पॉइंट आया लक्ष्य और अपेक्षा निर्धारित करने में, तीसरा पॉइंट आया संघर्षों के समाधान में, चौथा पॉइंट आया कि सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ाता है। फिर यहाँ से जब बात आती है इसमें, तो ये देखा गया कि इसके एग्जाम्पल हम देख लें। सामान्यतः जब कभी कभी यहाँ पर उदाहरणों की बात आती है, कभी उदाहरण पुटअप कर दिए जाते हैं, तो आपका इसमें यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। पहला पॉइंट आपके पास आया समूह परियोजनाएं। उसमें आया कि एक सहयोगी परियोजना में छात्र एक साथ काम करते हैं, आपस में विचारों को साझा करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, चर्चा और सहयोग के माध्यम से किसी विषय वस्तु की गहरी समझ बनाते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए एक इतिहास परियोजना में छात्रों को ऐतिहासिक घटना के विभिन्न पहलुओं पर शोध करने जैसे कार्यों को विभाजित करना शामिल हो सकता है। फिर एक व्यापक प्रस्तुति बनाने के लिए एक साथ आना। बेसिकली यहाँ पर यह है कि किसी अध्यापक के द्वारा अपने विद्यार्थियों को एक समूह परियोजना दी गई। उन समूह परियोजनाओं में सभी लोगों को अलग अलग काम करने को दिया गया। जब सभी लोगों के द्वारा अलग अलग काम करके यहाँ पर दे दिया गया, तो टीचर के द्वारा जो है उसको फाइनली फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचाना, वो जो है आपके पास यहाँ पर एक इसका उदाहरण ले सकते हैं। इस उदाहरण को इस रूप में भी देख सकते हैं। मान लो अगर आप चाहो तो इसको जो है आप यहाँ पर इस प्रकार से भी इसमें इंटरप्रिटेशन इसका ऐसा भी हो सकता है और अपने ज्ञान का निर्माण आप खुद भी कर सकते हो। कैसे? उदाहरण, छठी कक्षा की विज्ञान कक्षा में छात्रों को या पर्यावरण की कक्षा में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में एक परियोजना पर काम करने के लिए छोटे छोटे समूह में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह के सदस्यों को शोध करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का एक अलग पहलू सौंपा जाता है, जैसे कि कोई वनस्पति पर काम करेगा, कोई जीवों पर काम करेगा, कोई जलवायु पर काम करेगा और कोई मानव प्रभाव पर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर सबको अलग अलग काम जो है इसमें यहाँ पर दे दिए गए। प्रक्रिया, छात्र व्यक्तिगत रूप से सभी, मतलब प्रोसेस क्या हो गई, सभी विद्यार्थी अपना अपना जो है वो जानकारी एकत्र करेंगे, फिर समूह के साथ अपने निष्कर्षों को साझा करेंगे कि मैंने ऐसा काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। फिर फाइनल परिणाम पर जाएंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र की अधिक सूक्ष्म और पूर्ण समझ प्राप्त होती है, जो उन्हें अकेले काम करने से यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकती। अब हो सकता है कि इसमें यहाँ पर टीचर ने सपोर्ट कर भी दिया और टीचर ने सपोर्ट नहीं भी किया, लेकिन हो सकता है कि मैंने ये कहा कि सामाजिक मध्यस्थता जितना शिक्षक रोल निभा सकता है उतना ही विद्यार्थी भी। लेकिन हमने किसी उदाहरण की सहायता से एक हेडिंग जो है यहाँ पर माइंड में सेट करी, एग्जाम्पल की, एक इसमें यहाँ पर प्रोसेस की और एक आपके पास परिणाम की। परिणाम क्या कि किसी हर एक विद्यार्थी की अपनी लिमिटेशन होती है, तो थोड़ा सा इससे मिला, थोड़ा सा इससे मिला, थोड़ा सा इससे मिला, थोड़ा सा इससे मिला, और हमारा इकोसिस्टम का नॉलेज जो है वो यहाँ पर धुआंधार तरीके से डेवलप हो गया। उसमें हमने यहाँ पर पूरी एक सोसाइटी क्या, जो हमारी कक्ष थी वो एक सोसाइटी की भूमिका निभा रही थी और पूरा का पूरा काम जो है हमने उसके सहयोग से यहाँ पर कर दिया। तो क्या हुआ इसमें, तो हमारी उस टॉपिक के प्रति जो है वो गहरी समझ हो गई, ज्ञान का निर्माण जो है हमने यहाँ पर कर लिया। मतलब ये काम भी कि भाई ये प्रोजेक्ट किसने दिया, टीचर ने दिया, और टीचर ने जो है विद्यार्थियों को ही बढ़िया तरीके से कक्ष में एक्टिव रख करके वहां पर अपना काम या जो उस टॉपिक को पढ़ाना था उसको बढ़िया तरीके से उसमें वहां पर डेवलप कर दिया। फिर बात है इसमें स्केप फोल्डिंग। यहां पर भी एक एग्जाम्पल है कि एक शिक्षक छात्र के सीखने का समर्थन स्केप फोल्डिंग तकनीकों का उपयोग करके कर सकते हैं। अब ये क्या है देखते हैं उदाहरण में। गणित की कक्षा में शिक्षक शुरू में बीजगणित की समस्याओं को हल करने के बारे में मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे छात्र अधिक कुशल होते जाते हैं धीरे धीरे सहायता कम करता है। मतलब यह है कि उनको लगने लगता है कि विद्यार्थी ही अब इन समस्याओं का, गणित की, बीजगणित की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के योग्य हो गए हैं। तो इसका जो मेन जिस्ट ही यही है यहाँ पर कि जो अगला स्केप फोल्डिंग की सहायता से टीचर ने अपने आप को पीछे किया, और वास्तव में यहाँ पर रोल यही होता है कि विद्यार्थी जब अपने आप यहाँ पर ज्ञान का निर्माण करने लग गए तो टीचर का ये रोल होता है कि वो अपनी लेक्चर वाली पद्धति को जो है धीरे धीरे पीछे खिंचता हुआ दिखाई दे, और इससे छात्र को समस्या समाधान में आत्मविश्वास और
कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र महसूस करने लगता है। इसका जिस्ट आमतौर पर यह है इसके फोल्डिंग का कि यहाँ पर टीचर के द्वारा उनको किसी एक टॉपिक विशेष पर जो है वो गणित की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत सारा ज्ञान दे दिया गया, लेकिन जैसे ही विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से चर्चा करके उस समस्याओं को समाधान करने के योग्य हो जाते हैं, तब टीचर जो है वो अपने आप को यहाँ पर पीछे खींचने लगता है या पीछे की तरफ होता हुआ दिखाई देता है और विद्यार्थियों को ही उसमें वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ा देता है। तो उसकी सहायता से यहाँ पर क्या होता है, तो सामान्यतः विद्यार्थी जो है अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर कि चाहे हमको एक एग्जाम्पल की बात आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो भी जो है वो हम यहाँ पर कमजोर नहीं हो सकते। कुल मिलाकर के काम क्या करना है, तो उनको समूह में बांटना है और उनको खुद को काम करने को दे देना है, या फिर हम स्केप फोल्डिंग जैसे तरीके को अपनाएं कि पहले हम उस पर ज्ञान दे दें और फिर विद्यार्थी जैसे जैसे उसमें वहां पर कुशल होते जाते हैं तो हम अपनी भूमिका को धीरे धीरे पीछे कर लें और उनके ज्ञान का निर्माण अधिक गहरी समझ की तरफ यहां पर होने दें। यदि हम इस प्रकार से काम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक शिक्षक अपनी सामाजिक मध्यस्थता को जबरदस्त तरीके से पूरा करता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो है पॉइंट आपके पास यहाँ पर जो सामाजिक मध्यस्थता वाला है, कुल मिलाकर के इसका जो जिस्ट है वो आपके पास यही है कि टीचर अपनी भूमिकाओं के साथ अपने वहाँ पर टीचिंग लर्निंग के एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होता है। और यदि उदाहरणों की बात आती है तो हाँ, इस प्रकार की समूह परियोजनाओं और इसके फोल्डिंग की सहायता से जो है हम उसको किसी टॉपिक को बढ़िया तरीके से इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो सोशल मेडिसिन वाला पॉइंट है इसको मैं आज यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद।